हर खूने नाहक की सजा देना जिम्मेदार रियासत पर फर्ज होता है और जो रियासत अपनी सबसे मकबूल लीडर बेनज़ीर भुट्टो के नाहक कत्ल के बराह रास्त या बिला वास्ता जिम्मेदारों को उनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी, उसे नरम से नरम अल्फाज में कमज़ोर और मुसलहत पसंद रियासत ही तो कहा जाएगा। ऐसी रियासत ना मजबूत कहला सकती है और ना कानून व आइन की पाबंद। यहाँ आज भी ताकतवर इदारों के साबिक अफसर और दहशतगर्द तंजीमों के अरकान इतने ताकतवर हैं कि दिन दहाड़े मुस्लिम दुनिया की सबसे मकबूल रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में सरे बाजार कत्ल करके अब भी दंदनाते फिरते हैं। गो अलकायदा और तालिबान के वो बड़े नाम जो इस कत्ल की साजिश में बराह रास्त और बिलवास्ता शरीक थे, वो सब एक एक करके अमरीकी ड्रोन हमलों में दूसरे जहां पहुंच चुके हैं, मगर अब भी कई सहूलतकारों की जान बख्शी करके उन्हें बचाया गया है। रियासत के वो अहलकार जिनकी गफलत, लापरवाही, तकब्बुर और शायद नफरत और साजिश भी इस कत्ल में पूरी तरह कार फरमा थी, उन पर न मुकदमे चले, न उन्हें कभी थाने कचहरी बुलाया गया। वो इतने ताकतवर और घुमंडी हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कायम करदा कमीशन में भी एलानिया तौर पर पेश होने से इनकार कर गए, और जो अमाल पेश भी हुए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन को हकीर और नाकारा जानते हुए न सिर्फ उनकी बेइज्जती की बल्कि उनसे बदतमीज़ी भी की। और ये सब कुछ करने के बावजूद वो पाकिस्तान में ज़िंदा, बाअसर और मोअज़्ज़ज़ हैं। उनसे कोई सवाल जवाब कर सकता है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के सरबराह हेरल्ड ने इस कत्ल की तहकीक व तफ्तीश पर मबनी अपनी तासुराती किताब का नाम गेटिंग अवे विद द मर्डर, जिसका उर्दू में मतलब है कत्ल करके बच निकलने वाले लोग, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह पर यादों का एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। 1986 में उनकी लाहौर आमद से लेकर 2007 तक, उनकी शहादत तक उनसे होने वाली दर्जनों मुलाकातें और इंटरव्यूज़, राजदारों, कहानियाँ, उनसे लड़ाइयाँ और उनकी बेपाया शफ़क़त, ये सब जहन में महफूज है। मोहतरमा के कत्ल नाहक पर इस आजिज़ ने 3.5 साल तहकीक व तफ्तीश पर मबनी किताब कातिल कौन में उनके ज़ाहिरी और छुपे कातिलों की न सिर्फ निशानदही की बल्कि उनमें से हर एक के किरदार पर साइंसी और गैर जानिबदाराना तज्ज़िया भी किया। मोहतरमा की 72वीं सालगिरह पर आज मैं कुछ छुपे किरदारों को सामने लाना चाहता हूँ, ताकि आज की ज़िम्मेदार और ताकतवर रियासत उन मुलज़मों और मुजरमों का न सिर्फ ट्रायल करे बल्कि रियासत खुद मुद्दई बनकर गवाहियाँ पेश करे, ताकि आइंदा से रियासत और दहशत गर्दों के नाम पर खून नाहक बहने का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाए। और अगर ये मुकदमात नहीं चलते और रियासत खुद मुद्दई नहीं बनती तो फिर ना खून हक बहने का सिलसिला रुकेगा, ना रियासती दहशत गर्दी ख़त्म होगी और ना ही बैनुल अक़वामी दाग मिटेगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की रियासती सरपरस्ती की जाती है। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब कौमी असम्बली वजूद में आई तो उस वक़्त की दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने पार्लिमान से मुतफ़िक़ा करारदाद के ज़रिए मोहतरमा की शहादत की तफ्तीश अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने का मुतालबा किया। इससे पहले लबनान के वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी के कत्ल की तफ्तीश भी अक़वाम मुत्तहिदा कर चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क इस कत्ल की मुकम्मल तहकीक की, बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद से की। दुनिया के सबसे मशहूर तफ्तीशी इदारे स्कॉटलैंड यार्ड ने फ्रांसिक शवाहिद की बुना पर साइंसी तहकीक की। अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ी मेहनत से तैयार शुदा रिपोर्ट का ऐलान कर दिया। सदर ज़रदारी ने इब्तदाई तौर पर इस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन रिपोर्ट में जहाँ तालिबान और अलकायदा के नामों की निशानदही की गई थी, वहाँ एक मेजर जनरल समेत फ़ौजी एहलकारों और एक DIG समेत पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमात चलाने की सिफारिश की गई थी। जब फ़ौज और पुलिस के हाजिर सरवरस एहलकारों के नाम आ गए तो उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज़ का माथा ठनका। उस वक़्त गुड तालिबान और बैड तालिबान का दौर था। मेमोगेट आने वाला था। जनरल कियानी सरे शाम बावर्दी जर्नलों के साथ ऐवान सदर पहुँचे, सदर जरदारी पर दबाव डाला या उन्हें कायल किया, मगर कहा यही होगा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के तहत हाजिर सर्विस अफसरों पर मुकदमा चले तो फ़ौज बदनाम होगी, पाकिस्तान नाकाम रियासत साबित हो जाएगा। सदर जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का दिल ही में नारा लगाया होगा और सबके जुराइम माफ़ करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन को ख़त लिखा होगा कि आपकी रिपोर्ट पर रियासत पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट पर अमल दरामद नहीं हो सकता। यूँ जनरल कियानी सब मुलज़मों और मुजरमों के मुद्दई बनकर बाहमरा लाओ लश्कर आए और सब के लिए इज्तमाई माफ़ी लेकर चले गए। इसके बाद से वो तहकीक व तफ्तीश सर्द खाने में है। कौन पूछे कि मिलिट्री
इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल नदीम एजाज कमीशन के सामने क्यों पेश न हुए? कौन जाने कि DIG सऊद अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन से क्यों उलझे थे? कौन बताए कि अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के अरकान पर फ़ौजी पहरा और जासूसी का ज़िम्मेदार कौन था? कैसे पता चले कि रोग रियासत की तरफ धकेलने वाले रियासती किरदार कौन थे? बेनज़ीर भुट्टो पर फायर करने वाला सईद उर्फ बिलाल तो वहीं हिलाक हो गया। उसे वहां लाने वाले हुसैन और रफाकत जेल में हैं। दो मशकूक अफराद जो किसी एजेंसी और तालिबान के मुश्तरका एजेंट थे, नसरुल्लाह उर्फ अहमद और कारी नादर उर्फ इस्माइल, पुरस्रार फौजी मुकाबले में मारे गए। बैतुल्ला मसूद, मुस्तफ़ा अबू यजीद, सईद अल मवी और एमन ज़वाहिरी ड्रोन हमलों में कत्ल हुए और बराह रास्त मुलविस लोग तो मारे गए। बिलवास्ता लोग रियासत पाकिस्तान के पीछे छुपे हुए हैं। उनका खुला मुकदमा चलना चाहिए और उन्हें सामने आकर मुकाबला करना चाहिए अगर वो वाकई बेगुनाह हैं, वगरना कत्ल की माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये कॉलम रोज़नामा जंग के मारूफ कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच का है, जो रोज़नामा जंग में 22 जून को शाया हुआ और कॉलम आपको पढ़कर सुनाया गया।